तो अब तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, कैच और फाइनली के बारे में देखा हुआ है और उसके साथ ही हमने नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में भी देखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम थ्रो और थ्रोस कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने जो अब तक काम किया हुआ इसको मैं अभी निकाल लेता हूँ और पहले मैं एक ट्राई ब्लॉक क्रिएट करूंगा। तो अब तक क्या होता था कि हमारे प्रोग्राम में जब भी कोई एक्सेप्शन आता था तब हमारा जावा रन टाइम उसको कैच करता था। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करवाएंगे। उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे थ्रो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्रो और थ्रो के बाद आपको थ्रोएबल क्लास का यानी कि एक्सेप्शन क्लास का जो सुपर क्लास है थ्रोएबल, वो थ्रोएबल क्लास का इंस्टेंशिएट करना है या फिर उस थ्रोएबल क्लास सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली नल पॉइंटर एक्सेप्शन को थ्रो करूंगा। तो अभी मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ेगा न्यू और यहाँ पे हमें ब्रेसेस लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे थ्रो करवाया है नल पॉइंटेड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे एक नल पॉइंटेड एक्सेप्शन को थ्रो करवाया, उसके लिए कैच भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो अभी मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट भी करा दूंगा। तो अभी मैं फिर से इसको रन करवा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हमारी मेन मेथड एग्जीक्यूट होगी तब ट्राई ब्लॉक में हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नल पॉइंटर एक्सेप्शन को थ्रो करवाया है और कैच ब्लॉक उस नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कैच कर देगा और उस कैच ब्लॉक के अंदर जो भी हमने यहाँ पे सेंटेंस प्रिंट करवाया है वो हमारा सेंटेंस प्रिंट होगा और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द कोड नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। तो ये था थ्रो। उसी तरह हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूंगा और थ्रो डेमो मेथड के अंदर ट्राई ब्लॉक में मैं यहाँ पे फिर से नल पॉइंटर एक्सेप्शन को क्रिएट करूंगा। अभी हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है तो उसके लिए मुझे कैच ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कैच ब्लॉक में मैं फिर से थ्रो करवाऊंगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन को। तो अभी हमारे पास जो कैच ब्लॉक के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसको ही डायरेक्ट मैं थ्रो करवा दूंगा। तो हमें यहाँ पे कोई अलग से एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पे फिर से थ्रो करवाने के बजाय वही हमारी थ्रो डेमो मेथड को कॉल करूँगा। तो अभी मैं इसको रन करके देखूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हमारा मेन मेथड में ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो डेमो मेथड एग्जीक्यूट होगी। तो थ्रो डेमो मेथड के अंदर हमने यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को थ्रो करवाया है तो वो कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और हमने यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रिंट करवाया है। उसके बाद हमने फिर से नल पॉइंटर एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो करवाया। तो यानी कि अब ट्राई ब्लॉक में फिर से नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो होगा और ये हमारे मेन मेथड का कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो जावा में कोई भी एक्सेप्शन का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसके लिए जावा में दो तरह के कंस्ट्रक्टर है। एक है डिफॉल्ट जो हमने अभी यूज किया है, उसके साथ ही जावा में सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी है एक्सेप्शन क्लास के लिए जो कि है स्ट्रिंग बेस्ड पैरामीटर वाला। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएंगे और मैं हमारी वही एक्सेप्शन को यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड के थ्रू प्रिंट करूँगा। तो अभी मैं इसको रन करके देखूँ तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रिंट होगा और उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी थ्रो करवाया एक्सेप्शन को उसके अंदर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू होगी इनसाइड मेथड। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुआ देन कैच ब्लॉक में नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रिंट होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं लिखा है इसलिए ये सेपरेट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे स्पेस कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमने प्रिंट करा। उसके साथ ही जो हमने कंस्ट्रक्टर की वैल्यू सेट की थी इनसाइड मेथड वो लास्ट में प्रिंट होगी। तो आप यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग पैरामीटर ही पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। तो ये था थ्रो के बारे में। अभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे मेथड में थ्रो करवाया एक्सेप्शन को, फिर उस मेथड के अंदर भी कैच ब्लॉक लिखा हुआ है और जहाँ पे हमने उस मेथड को कॉल करा है उसके अंदर भी हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक को लिखा हुआ है। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि हम जावा को बता सकते हैं कि जिस मेथड के अंदर हमने कोई कोड लिखा हुआ है वो उसके अंदर शायद कोई एक्सेप्शन हो सकता है। तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड में सिंपली कीवर्ड लिखेंगे थ्रोज, उसके बाद जो भी एक्सेप्शन उस मेथड के अंदर हो सकता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ
तो अभी हमें यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने थ्रोस कीवर्ड के थ्रू पहले ही बता दिया है जावा को। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो यानी देखिए यहाँ पे पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो में डेमो मेथड कॉल करवाई और उसके अंदर हमने थ्रो करवाया है नल पॉइंटेड एक्सेप्शन को। तो हम थ्रोस को इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी मेथड कोई एक्सेप्शन क्रिएट करेगी और उसको हम कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल नहीं करेंगे तो हमें थ्रोस के थ्रू उस एक्सेप्शन को लिखना पड़ेगा, और थ्रोस एक्सेप्शन लिखना हमेशा जरूरी है। और उसी तरह हमने देखा था कि हमने बफर एडर के थ्रू इनपुट लेना चाहते हैं तो एक्सेप्शन को थ्रो करवाएंगे, तो आप मल्टीपल एक्सेप्शन को थ्रोस करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको एक्सेप्शन को सेपरेट करना पड़ेगा कोमा से, देन आपको जो भी एक्सेप्शन थ्रोस करवाना है वो आपको लिखना है IO एक्सेप्शन। तो इस तरह आप मल्टीपल एक्सेप्शन को थ्रोस करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो ये था थ्रो और थ्रोस कीवर्ड के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।